की जान, अड्डा की शान, अड्डा का मान, एक्टा ने ये डिमांड की है कि सर्कल ऑफिस में क्लर्क को के पोस्ट पैदा किए जाए और वहां पे एक क्लर्क को बैठा दिया जाए, क्योंकि पीसीटी एक स्कूल में 5-6 क्लासेस होती है। 6 क्लासों में अक्सर स्कूल ऐसी भी है कि उसमें 2 टीचर होते हैं या 3 होते हैं ऐसे। उसमें से आप बड़ी चीज आपने आईएमयू को हमारे सरों पर बिठाया हुआ है। और मैं ये भी आप क्लियर बता दूं डीएमओ मानसेरा को, जो भी डीएमओ का डायरेक्टर है उनको ये बताना चाहता हूं कि अपने मॉनिटर्स को ये समझाएं और उनका कितना दुरुस्त करें कि प्राइमरी स्कूल बुनियादी स्कूल है, प्राइमरी तालीम बुनियादी तालीम है और जो प्राइमरी उस्ताद है वही बुनियादी उस्ताद है, क्योंकि इसके बाद जो टीचर होते हैं या जो स्टूडेंट होते हैं, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा मुश्किल काम जो है वो प्राइमरी टीचर का है। और दाबा और अंदर को एप्टा आवाज की स्टील गति एप्टा सिटिंग गति सिस्टम गति एटीओटी के कार्यक्रम गति अब या पति रहते हैं वो व्यवहार का तो मैदान में हो रहा है व्यवहार का सलाम निष्ठा सदतो का स्तास मनाने का स्तास उम्मीद स्तास मोहब्बत का सलाम जो द सफेद पे खबर द आगशालो पख्तून जिन्हों में जुलाले वो द उस्ताद पसर वो द प्रेमरे उस्ताद पसर खुसूसी और द टूल उस्तादान पसर वाले चकम सरवर टूल वाले ज़बान ने अगदार जुरा है ज़मान मुशरानो ज़मान ज़ोरो ज़मारो ज़मान सेरे और ब्याजोगे पखवर बांधे ज़माने दोनों मुशरानो तासु चकम इज़्ज़त कम अमीना कम मोहब्बत इजहार मंजर उकरो देख का मुशरानो सुन उकरो दागे का अल्फाज के शुक्रिया ने शब्दा कोले उस्ताद सुबिया हम शुक्रिया दाकुम मननम को चिता सुमुले तुम रही सत्रा जो दच्चा सभी तपे खबर द आगशालो पख्तून जिन्हों में जुलाले वो द उस्ताद पसर वो द प्रेमरे उस्ताद पसर खुसूसी और द टूल उस्तादान पसर वाले चकम सरवर टूल वाले ज़बान ने अगदार जुरा है खैबर पख्तूनख्वा के मातसूब निश्को रिदा से तंजीम खैबर पख्तूनख्वा के मातसूब निश्को रिदा से यो लीडर ददी टूल जिल्लू जिदा एप्टा सदरान दी द एप्टा सदारान दी द एप्टा नवर दी अभी पगार वाले मर्जी ऊपर हक के हुआने वाले जमानो 2012 तारीख वाले और 2000 नमक की तारीख हम बोले जिदा उस्ताद हैसियत सो द उस्ताद पोजीशन सो द उस्ताद स्केल सो द उस्ताद ग्रेड सो द उस्ताद पेंशन सो दागजवान जिन्नन नबी खौर लांदले मरहूम मलिक खालिद खान जगह आगाज पर तहरीक जदी उस्ताद ला दी द प्राइमरी उस्ताद ला मुंगा का मुकाम वर्काओ द कम मुकाम जदी अहल दे मुस्तहिक दे तासू बोरे तारीख वाले जमंग द प्राइमरी उस्ताद खुसूसन द हर जा गुलामान पातिशवी दी द हर जा द पार कुर्से लगूली दी द हर जा द पारा तंबाल लगूली दी कुछ कल द मरात खबर रागलेदा कल द स्केल ऑफ द ग्रेट खबर रागलेदा नुबिया पक जमा द पीएचडी उस्ताद नंबर द टूर नाकिरा जागे द बिया खबर कल सुपने की नीचे का खबर सुपोरी जरा दी क्रेडिट शाह बाबा बादशाह महमूद से मलिक खान तौर को चिनन पति सुबक कसूक तचा खबर आउरी लागायो पीएचडी उस्ताद चला खबर और दावजा दाला चिबुंगा अवतासु दयो के दुर्यु मुखलिस यु बगैर लालच खिदमत को
او هغه ځای ته ورځو چې هغه ځای ته اوسه پورې لا څوک ورغلي نه دي. زما وروڼو د 2012 تاریخ وایي چې کله په 30 مای 2012 باندې په پېښور کې درنه وشوه دې دنیا ته او د پاکستان میډیا ته دا معلومه ده د هغوی سره ریکارډ دی او بیا په 13 باندې د خیبر پښتونخوا هر یو استاذ ته دا پته ده چې کله افټار ووته میدان ته نو هغه پی ایچ ټیم ګټلی دی هغه سی ټیم ګټلی دی هغه سیسټم ګټلی دی او هغه ایچ او ټي ټیم ګټلی دی. زه تاسو ته دا باور درکوم چې انشاءالله یو ځل بیا افټا میدان ته راوتې ده او زه تاسو ته دا باور هم درکوم چې افټا به یوازې پی ایچ ټي نه ګټي افټا به سی ټیم ګټي سیسټم هم ګټي ایچ او ټي کې قالب هم ګټي. موږ که خدمت کوو یا خدمت کړی دی نو موږ نوم د افټا استعمال کړی دی او خدمت هم د آل ټیچرز کړی دی. دا تاریخ دی او دا د تاریخ حصه ده او دا هر سړی مني. نن که تاسو په ډایرکټریټ کې وګورئ د پرایمري استاد په ډایرکټریټ کې هیڅ کار نشته. د پرایمري استاد کار د ایس ډي او پورې یا د ډي او پورې زیات نه زیات وي. خو ستاسو دا ورور ستاسو دا کشر دې 24 घंटे په ډایرکټریټ کې ناست وي. کال ته سی ټي راځي کال ته ایس ایس ټي راځي کال ته ټي ټي او کار راځي کال ته زنانه استاد کار راځي. د الله په فضل باندې او ستاسو په دعاګانو باندې دا وی کار ته په ډایرکټریټ کې الله کړی دی او کیږي ان شاء الله. آئنده هم دا د خدمت سلسله ان شاء الله جاری وي. او چې ما نن چې ما کوم په دې موسم کې په دې باران کې او په دې یخنۍ کې د وګړي د خلکو د وګړي د پښتنو دا مینه وکړه یقین وکړه چې زما جذبې نور هم ځوانې شو. اوس بل اردو طرح سے ملګری میرے بھائیوں میرے مانسیرا کے شیر بھائیوں میں صبح جب آ رہا تھا تو عتیق مغل سے یہ بات کر رہا تھا کہ میں نے کہا عتیق بڑا پریشان تھا رات کو کہ رسالہ سے بارش ہوئی ہے اور کل کیا بنے گا. میں نے کہا اللہ پہ بھروسہ رکھو ہم اپنے لیے نہیں نکلے ہم برادری کے لیے نکلے ہیں. کل دیکھو انشاءاللہ حال بھی بڑا ہوگا اور حال سے باہر بھی لوگ ہوں گے. تو عتیق بھائی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کی جذبے کو آپ کی محبت کو کہ دیکھو اس سخت موسم کے باوجود بھی سارا حال بھرا ہوا ہے اور سارا حال کے باہر بھی آپ کے جیال جو ہے وہ باہر کھڑے ہیں. تو آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. میرے بھائیوں پہلی بھی مانسیرا نے عزت دی ہے. جب ہم نے صوبے کا دورہ شروع کیا تو سب سے پہلا کنونشن جو تھا وہ ہم نے مانسیرا بھی کیا تھا مجھے یاد ہے. اور اسی طرح جوش و جذبہ آپ نے مجھے محبت دیا تھا مجھے پیار دیا تھا اور اسی پیار کے بدلے آج میں پھر اٹھیا ہوں اوکی میں آیا ہوں. اور انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ مانسیرا کی جس تحصیل میں بھی آپ مجھے بلائیں گے آپ کا یہ بھائی آپ کے ساتھ حاضر ہوگا. میرے بھائیوں عزت ایک دوسرے کو ہم نے دینی ہے کسی سے مانگنا نہیں ہے. جب ہم ایک دوسرے کو عزت دیں گے تو دفتر والے بھی آپ کو عزت دیں گے ڈائریکٹریٹ والے بھی آپ کو عزت دیں گے. لیکن آپ نے ہر استاد میں شاہ بابا بننا ہے ہر استاد میں معراج علی شاہ بننا ہے ہر استاد میں عتیق مغل بننا ہے ہر استاد میں عزیز اللہ خان بننا ہے. آپ نے دفتر میں کسی کے سامنے فقیر بن کے نہیں کھڑا ہونا ہے. آپ نے دفتر میں شیر بن کے کھڑا ہونا کیونکہ یہ آپ کا حق ہے اور وہ آپ کا نوکر ہے آپ کے کام کے لیے بیٹھا ہوا ہے. ایسی باتیں نہیں چلے گی مزید کیونکہ جو عزت استاذ کا ہے اسے ہم بحال کریں گے انشاءاللہ اور بحال کیا ہے. آپ دیکھیں صوبے کے سطح پر کہ آپ کا یہ بھائی اور یا آپ کا کوئی بھی نمائندہ افٹا سے جس کا تعلق ہو جہاں بھی جاتا ہے اس کی بات سنی جاتی ہے. ہم نے کل 10 نومبر کو ہم نے پشاور میں ایک پروگرام کیا تھا جس میں ڈپارٹمنٹ کے سارے لوگ موجود تھے. ڈائریکٹر صاحب موجود تھا سیکرٹری صاحب موجود تھا اور اس صوبے کا سب سے مضبوط طاقتور ترین منسٹر فائنانس منسٹر جو اس میں موجود تھا.
मैंने उसके सामने कहा है कि उस्ताद को इजाफी ड्यूटियों से आजाद करना है। उस्ताद का काम सिर्फ तदरीस है। अगर आप हमसे रिजल्ट मांगते हैं, अगर आप हमसे बेहतरीन नताइज मांगते हैं, तो फिर हमको पोलियो से आजाद करना है, फिर हमको इलेक्शन ड्यूटियों से आजाद करना है, फिर इंतहाबी फरिश्तों से आजाद करना है, फिर एनसीआर सर्वे से आजाद करना है, फिर जो स्कूल में इलेक्शन के लिए जो डिस्प्ले सेंटर लगते हैं उनसे आजाद करना होगा। तब आप हमको 100% रिजल्ट इंशाल्लाह देंगे। लेकिन ये बात नहीं है कि आप हमें 80% एक्स्ट्रा ड्यूटियों में लगाएंगे, 20% हम एजुकेशन को अपने बच्चों को टाइम देंगे, और फिर आप कहते हैं कि इंडिकेटर कमजोर है। तो इंडिकेटर वालों सुन लो, ये इंडिकेटर आपने ठीक करना है, हमने नहीं करना है। हमारा काम बच्चों को पढ़ाना है। या तो हमें प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर को एसएचओ का पावर भी दो, ताकि वो जो वालिदैन जिनके बच्चे स्कूलों में नहीं आते उनके खिलाफ FIR काटे कि आपने क्यों बच्चों को नहीं छोड़ा। तो हम क्या असातिज़ा गलियों में फिरेंगे कि आपका बच्चा स्कूल नहीं आया? क्या ये हमारा काम है या ये हमारा मुकाम है? इंशाल्लाह इंडिकेटर्स भी देंगे, रिजल्ट भी देंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपने उस्ताद को उस्ताद का मुकाम देना होगा। आपने उस्ताद को सिर्फ दर्स और तदरीस तक महदूद करना होगा। तब जाके इंशाल्लाह ये शरफानदगी जो आजकल 50 और 60 के दरमियान है, मैं यकीन दिलाता हूं कि ये शरफानदगी हम ठीक 100% तक ले जाएंगे। लेकिन ये भी नहीं है, मैंने कल उस प्रोग्राम में, और मैं बार बार ये कहता हूं, और आपके मानसेरा का डीओ तनवीर साहब मेरा बहुत बेहतरीन दोस्त है, मेरा भाई है, बहुत प्यारा इंसान है, मैं उनको भी अर्ज करना चाहता हूं, और मैंने हर जिले में हर डीओ को ये बताया है अपने स्पीचेस में कि खुदारा ये जो टीचर है प्राइमरी खासकर, ये आपका फोर्स है, ये आपके हाथ, ये आपके बाजू है, दस्त बाजू है, इनको इज्जत दोगे, इनकी वजह से आपको भी इज्जत मिलेगी। आपने अगर किसी महकमे में ये बात करनी है कि हमारे साथ फोर्स है और जो काम कोई नहीं कर सकता हम कर सकते हैं, आप वहां सीना तान कर बात करते हैं, तो इन फोर्स की वजह से करते हैं। तो इनके लिए आपने सबसे पहले उन लोगों से ये बात मनवानी होगी कि अगर हमसे कोई इजाफी ड्यूटी करनी है तो उस इजाफी ड्यूटी का जो मुआवजा है उसका चेक सबसे पहले हमारे अकाउंट में जमा करो, उसके बाद जो काम होगा वो हम करेंगे। ये मैंने अपनी डिपार्टमेंट के बड़ों को भी बताया है, और हर जिले में डीओ को भी ये बात कहूंगा और कहना चाहता हूं कि भाई अपने असातिज़ा को अपनी सीने से लगा लो, क्योंकि जो जिले का सरबराह होता है ये इनका मिसाल बाप का होता है। तो क्या बाप अपने बच्चों पर जुल्म करेगा? नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो ये बच्चे भी इतने जालिम नहीं है कि आपका हुक्म नहीं मानेंगे, आपका हुक्म भी मानेंगे, आपकी काम भी करेंगे, लेकिन इसको आप दफ्तर में इज्जत देंगे तब आपको इज्जत मिलेगा। मेरे भाइयों, मसाइल बहुत है। मेरे भाइयों ने मुझे जो सिपासनामा पेश किया है, यही सिपासनामा हमने 3 साल से गवर्नमेंट को दिया है, और ये हमने इस सूबे के सबसे बड़े चीफ एग्जीक्यूटिव, इस सूबे के वजीर आला साहब तक भी ये पहुंचाई है, सेक्रेटरी साहब तक को दिया है, फाइनेंस मिनिस्टर को दिया है, एजुकेशन मिनिस्टर को दिया है, और इस पर बहुत सारा काम हुआ है इंशाल्लाह। और मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूं कि इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि प्राइमरी स्कूल का भर्ती होने वाला उस्ताद ग्रेड 15 में भर्ती होगा, और जो हेडमास्टर है, मैंने उस कन्वेंशन में भी मैं हर जगह ये बात करता हूं। बाज लोग कहते हैं कि यार ये इसमें क्या है कि PSHT और HM इसमें क्या फर्क है, हेड टीचर भी हेडमास्टर है और हेडमास्टर भी हेडमास्टर है। तो मैंने उसको कहा पश्तो में कि डक्षा ओफरा के सुमरा फर्क है यार, इज्जत वाड़म, इज्जत वाड़म
और इज्जत दे के लिए सिंह द हाई स्कूल हेड मास्टर दे सिंह द मिडिल स्कूल हेड मास्टर दे तक का से प्राइमरी हेड मास्टर की सिस्टी बनी अदे वो सर खबर करेगा और इंशाल्लाह रिजल्ट पर उसकी तब्दीली राशि और द प्राइमरी स्कूल बचने तब तक वो चिता हेड मास्टर ने जानता मुगरू न जोड़ के हेड मास्टर आलो का जैसो पटना इसके अलावा हमने मुझे एक भाई रिचर्ड दिया है मैं उसको ये बताऊं कि पब्लिक सर्विस कमीशन में जो एग्जाम होते थे उसमें प्राइमरी स्कूल का जो तजुर्बा है वो शुमार नहीं किया जाता जबकि इसके साथ जो गली मोहल्लों का प्राइवेट स्कूल होता है जिसमें 1000-1200 रुपए वाला सैलरी देते हैं टीचर को उसकी एक्सपीरियंस जो है वो तस्लीम की जाती है। तो सेक्रेटरी साहब से मैंने इस हवाले से कई मीटिंग्स की है और हमने ये बात उनको समझाई है कि प्राइमरी स्कूल बुनियादी स्कूल है, प्राइमरी तालीम बुनियादी तालीम है और जो प्राइमरी उस्ताद है वही बुनियादी उस्ताद है क्योंकि इसके बाद जो टीचर होते हैं या जो स्टूडेंट होते हैं मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा मुश्किल काम जो है वो प्राइमरी टीचर का है क्योंकि हमारे और आपके सामने वो बच्चे आते हैं जो अपने घर के अलावा या अपने माँ बाप के अलावा किसी को न जानते होते हैं ना उसको किसी का नाम तक आता है लेकिन यही मुजाहिद है यही शाहीन है प्राइमरी टीचर कि उस बच्चे को उस लेवल तक पहुंचाते हैं जब वो 6th क्लास में जाते हैं तो वो तालीम बनने के लिए उनका जहन तैयार होता है कि अब उसने क्या बनना है वो वहां से शुरू हो जाता है कि मैंने इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या जनरल कर्नल बनना है जो भी बनना है लेकिन वहां से उसकी सोच शुरू होती है। तो ये सोच कौन बनाता है ये सोच उसकी जहन में कौन डालता है ये आप डालते हैं ये इसको आप तैयार करते हैं। तो मैं प्राइमरी टीचर्स हूँ और मैं इस पे फख्र करता हूँ मैं आपको सलाम करता हूँ आपको सलाम पेश करता हूँ। मेरे भाई अगर यहाँ पे कोई हो वो माइंड ना करे लेकिन एजुकेशन का 60% बोझ जो है वो हम लोगों ने और आप लोगों ने उठाया हुआ है उठाए कि नहीं उठाए बेशक सर। ऐसी भी साथी मेरे हैं कि वो हफ्ते में 3 या 4 पीरियड देते हैं स्केल उसका 19 और 18 होता है तनख्वाह उसकी लाखों में होती है लेकिन काम क्या होता है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हम जो है 6 घंटे 5 घंटे मुसलसल एक क्लास के साथ लगे रहते हैं स्केल क्या देते हैं 12 देते हैं जब भर्ती होते तो क्या तनख्वाह देते हैं 24,000 या 25,000। तो क्या ये हमारे कौम के लिए शर्म की बात नहीं है कि आप कौम बनाने वाले टीचर्स को जो कौम बनाता है मुआशरा बनाता है आप उसको 25,000 रुपए देते हैं। शर्म का मुकाम है कि प्राइमरी उस्ताद इसको कम से कम 15 स्केल तो देना चाहिए क्योंकि आपने रूल्स 2018 में ये तब्दीली की है। 7 मार्च 2018 को जो रूल्स तब्दील हुए हैं उसमें आपने लिखा है कि मिडिल स्कूल का टीचर हाई स्कूल का टीचर और प्राइमरी स्कूल का टीचर उसका बुनियादी तालीम BA BSc होगा। तो जब आप BA BSc पर मिडिल और हाई में टीचर भर्ती करते हैं वो 15 स्केल में जाता है और उसी तालीम पर आप प्राइमरी में भर्ती करते हैं तो वो 12 में जाते हैं क्यों जाता है। इसके लिए हमने आवाज उठाई है और ये जो हम जिला बजिला जा रहे हैं या डिवीजन में जा रहे हैं या पिशावर में हमने कन्वेंशन की है इस बात को हमने हुकूमत के ऐवान तक पहुंचाया है और मैंने इससे पहले ये बात भी कही थी कि आप अपनी स्कूलों में एनरोलमेंट के साथ साथ ये फ्लेक्स भी लगाए ताकि जो लोग बाहर से आए वो देखे कि प्राइमरी उस्ताद का ये हक है कि बुनियादी स्केल 15 और मास्टर के लिए 16। आप में से बहुत सारे लोगों ने लगाया होगा क्योंकि ये हमारा हक है और हम अपना मुकदमा अब इन ऐवानों के बाद बाहर के लोगों के साथ कम्युनिटी के साथ पेश करेंगे कि हम प्राइमरी टीचर्स हैं हम बुनियादी लोग हैं बुनियादी तालीम देते हैं और हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। तो कम्युनिटी भी आपके साथ होगी और लोग भी इंशाल्लाह सियासी लोग भी आपके साथ होंगे क्योंकि ये हमारा हक है और हमारी हक तलफी हो रही है इसके खिलाफ
हम पुट करे हुए हैं। अब इंशाल्लाह अगर आपका ताउन रहा, आपका मोहब्बत रहा, तो वो वक्त दूर नहीं कि इंशाल्लाह प्राइमरी को अपना हक मिलेगा इंशाल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बड़ों, मेरे भाइयों, जब भी बात आती है तो उस्ताद पे आती है। जब भी कोई मैसेज आता है, मैंने उस दिन कन्वेंशन में कहा था कि हमारा सर्कल रेडियो साहब मैसेज करता है कि 1 घंटे में ये इंफॉर्मेशन हमें दे। तो क्या हमारे पास अलादीन का चिराग है कि हम उसको रगड़ेंगे और आपको अपना सारा डिटेल दे देंगे? ये मुमकिन ही नहीं है। अगर आप मेल की तरफ जाए तो ठीक है, मेल के पास मोबाइल होगा, कंप्यूटर होगा, वो बाजार जाएगा, कंप्यूटर वो किसी कैफे में बैठकर उस तैयार करेगा, आपको भेज देगा। तो मुझे आप ये बताएं कि ये फीमेल क्या करेंगे? ये दूर दराज इलाकों में फीमेल है, जो पहाड़ों में फीमेल है, जो इस मोबाइल का इस्तेमाल करना जानती नहीं है, तो वो किस तरह आपको ये इंफॉर्मेशन देगी? मैंने उसको पेशावर में ये क्लियर कट कहा है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन मांगना है तो उसके लिए कम से कम आपने देना है तो 2 दिन आपने देना है कि 2 दिन के अंदर देना है। और वो दिन 2 दिन में ये पाबंदी नहीं कि आप कंप्यूटर पे लिख दे। जो हेडमास्टर हाथ से लिख सकता है हाथ से लिख के दे दे, अगर नहीं लेता तो न दे। लेकिन आपने अपनी फर्ज पूरा करने, लेकिन इस तरह नहीं कि मोबाइल पे मैसेज आए जी भाई 1 घंटे में ये इंफॉर्मेशन दो, तो ये मुमकिन नहीं है। मैंने एक्टा ने ये डिमांड की है कि सर्कल ऑफिस में क्लर्क को के पोस्ट पैदा किए जाए और वहां पे एक क्लर्क को बैठा दिया जाए, क्योंकि पीसीटी एक स्कूल में 5-6 क्लासेस होती है। 6 क्लासों में अक्सर स्कूल ऐसी भी है कि उसमें 2 टीचर होते हैं या 3 होते हैं, ऐसे। उसमें से आप सिंगल टीचर भी है, आप उनसे मांगते हैं कि मुझे 1 घंटे में इंफॉर्मेशन दो, तो क्या वो आपको इंफॉर्मेशन देगा कि बच्चों को पढ़ाएगा? ये बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। आपने उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पे भर्ती किया है कि इंफॉर्मेशन देने के लिए उनको बिठाया कि आप सिर्फ इंफॉर्मेशन दीजिए? ये आप बताएं। अगर प्राइमरी को आपने ठीक करना है, आपने असातिज़ा को इन गैर जरूरी इंफॉर्मेशन से आजाद करना होगा कि वो गलत इंफॉर्मेशन न दे, गलत इंफॉर्मेशन न दे। एजुकेशन और आईएमयू की रिपोर्टिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है। लेकिन मैं उन हेडमास्टर को भी ये बताना चाहता हूं, उस पीएसएचजी को भी ये बताना चाहता हूं कि भाई आपने अपनी और अपने स्टाफ की इज्जत पर कंप्रोमाइज नहीं करना है। आपने अगर वो मोबाइल में सब कुछ लिखता है और आपको कहता है कि इस पे साइन करो, तो आप उनको देख लिया करें, चेक किया करें कि इसने क्या लिखा है, तब उनके साथ आप दस्तखत करें। तो मैं ये आईएमयू के जो बड़े हैं, डायरेक्टर है या डीईओ से, उनको भी ये बताना चाहता हूं कि आप अपने मॉनिटर्स को समझाएं कि उनका रवैया असातिज़ा के साथ ठीक हो और उनका इंफॉर्मेशन ठीक हो, क्योंकि हम हर महीने के लिए इंफॉर्मेशन देते हैं और फिर रोजाना सर्कल वाले हमसे वही इंफॉर्मेशन मांगते हैं। तो भाई आपने आईएमयू को क्यों बिठाया हुआ है सरों पर? बस फिर तो एडीओज मौजूद है, उनको हम हर महीने देते हैं और उसको आईएमयू को भी हर महीने डेटा देते हैं। तो आपने इन चीजों का मुकाबला करना है, लेकिन मेरे भाइयों आपने शेर बन के करना है। अगर आप इसी तरह खामोश रहे कि बस आईएमयू वाला आया और चला गया, आपके सामने आपके टीचर को एब्सेंट किया, आपके साथ उसका एप्लीकेशन पड़ा है, आपने अलाउड किया है और उसको वो एब्सेंट करता है, तो ये आपकी कमजोरी होगी, तो ये आपकी कमजोरी होगी। इसलिए आपने मुकाबला करना होगा और जब आप मुकाबला करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको दावे से कहता हूं कि ये जो स्टेज पे नाज बैठे हुए हमारे एक्टा के बुजुर्ग हैं, एक्टा के बड़े हैं, ये आपके साथ खड़े होंगे, उस वक्त तक खड़े होंगे जब तक आप जीत नहीं जाते। मैं वही बात पे आ जाऊं कि हमने अपनी इज्जत को खुद बचाना है, अपनी इज्जत को खुद बढ़ाना है। कोई दूसरा नहीं आएगा ना हमें इज्जत देने के लिए, ना हमारी इज्जत बढ़ाने के लिए। हम एक दूसरे के साथ
अच्छी तरीके से मिले, एक दूसरे को इज्जत दे, तो ये महकमा भी हमें इज्जत देगा और बाहर की माशरा भी हमें इज्जत देगा। उस्ताद मेहमान कौम है और मेहमान कौम का मतलब ये है कि वो मुआशरे को बेहतरीन अफराद मुहैया करते हैं। तो मैं हुकूमत वक्त से भी ये उम्मीद रखता हूँ कि वो प्राइमरी असातिज़ा को अपना हकीकी मुकाम देंगे और जो हमारा बुनियादी राइट है कि बुनियादी हमारा